साथियों का हार्दिक स्वागत है आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी में। सर्वप्रथम आप सबको बिलेटेड दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि नए जोश और उमंग के साथ हम लोग अभी क्षेत्र में अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। गत माहों में ऑनलाइन गोष्ठी के माध्यम से हम लोग विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और शिक्षक संकुल, एआरपी और हमारे एसआरजी साथियों के माध्यम से क्लासरूम में जो हमारा उद्देश्य है कि एक परिवर्तित क्लासरूम जब स्कूल खुलेंगे प्रदर्शित हो जाएं और ग्रेड कॉम्पिटेंसी की ओर, बुनियादी शिक्षा के दक्षताओं को प्राप्त करने की ओर हमारे बेसिक शिक्षा व्यवस्था अग्रसर हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी शिक्षक साथियों को, विशेषकर हमारे शिक्षक संकुल, एआरपी और एसआरजीज को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में इस कठिन घड़ी में हमारे बच्चों के साथ जुड़कर उनके अधिगम स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आपने विशेष प्रयास किए हैं, जिसके लिए पूरे विभाग की ओर से हम आपके विशेष रूप से आभारी हैं। और यही सिलसिला स्कूल खुलने तक हमें आगे बरकरार रखना है। जो दैनिक सामग्री, शैक्षणिक सामग्री, बहुत ही अच्छी सामग्री जो आप तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, वो स्कूलों तक जरूर पहुंचना है, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप तक जरूर पहुंचना है। वहां परिषदीय बच्चों के अभिभावक जिनके पास स्मार्टफोन है, चाहे परिवार में किसी के पास भी हो, उसको एक हैबिट के रूप में विकसित करना है, एक आदत के रूप में उसको हमें परिवारों के बीच में प्रदर्शित करना है, जिसमें कोई भी अगर स्मार्टफोन है तो बच्चों के साथ अपने अनुकूल के अनुसार, समय अनुसार, वो उस सुविधा अनुसार उसको बच्चों से शेयर करें, ताकि इस सामग्री को बच्चे देखें, सुने, पढ़ें और दक्षताओं को प्राप्त करें, क्योंकि आप ही हमारे नन्हे बच्चों के लिए उम्मीद है। दूसरी बात, जो दीक्षा के माध्यम से बच्चों के लिए जो एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स प्रेषित किए जा रहे हैं, अच्छे शैक्षणिक सामग्री जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थाओं ने और हमारे एकेडमिक कोर टीम ने विकसित की, वो प्रेषित किए जा रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1 करोड़ कंटेंट प्ले प्रतिदिन उत्तर प्रदेश लक्ष्य प्राप्त करे। ये बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा हमारे बच्चे प्राइवेट और परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर ये मान के चलें कि 40 से 50% परिवारों में भी अगर स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, तो ये लक्ष्य हासिल करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसीलिए हमने सबसे अनुरोध किया है सभी शिक्षक साथियों से कि अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल के समुदाय के बीच में कम से कम 10 अभिभावकों को प्रेरित करें, दीक्षा के बारे में जागरूक करें और उनको दीक्षा ऐप डाउनलोड करते हुए शैक्षणिक सामग्री को बच्चों तक पहुंचाने में उनको एंगेज करें। हमारे पास 5,75,000 परिषदीय टीचर्स हैं। अगर 10-10 लोगों को आपने प्रेरित किया और उनको दीक्षा की मुहिम से जोड़ दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत बड़ी संख्या तक पहुंच जाएंगे और ये जन अभियान बन जाएगा और डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग की ओर हम बड़े बच्चों को ले पाएंगे और उनको दक्षता प्राप्त करने में आपकी ओर से बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मेरा ये विनम्र आग्रह है सभी शिक्षक संकुल साथियों से, एसआरजी, एआरपी से, कि हेडमास्टर्स तक और सहायक अध्यापकों तक ये बात जरूर पहुंचा दें और ये लक्ष्य प्राप्त करने में उनको प्रेरित जरूर करें। गत माह में हमने जो कक्षाओं में स्कूल खुलने के बाद जो परिवर्तन नजर आना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया और ये अपेक्षा की कि प्रोसेस एडियरेंस प्राप्त हो जाए, यानी जो भी गतिविधियां निर्धारित की गई हैं, जो क्लासरूम में हस्तक्षेप सुधारात्मक कार्रवाइयां होनी है, ताकि हम सभी निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य के और प्रेरणा सूची के दक्षताओं को बच्चों को प्राप्त करने में उनके साथी बने, इसके बारे में चर्चा हुई थी। आज 3 अद्भुत और बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हमारे शिक्षक साथियों द्वारा आपको अपने अनुभव साझा किए जाएंगे कि अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय कैसे बनाया जाए, समुदाय को कैसे जोड़ा जाए, कैसे स्कूल लीडरशिप
प्रदर्शित किया जाए और आपके माध्यम से अपने न्याय पंचायत लेवल के सभी स्कूलों में कैसे अमूलचूल परिवर्तन लाया जाए और कैसे ये परिवर्तित क्लासरूम के माध्यम से हम बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों को हासिल कर लें और इसको जन आंदोलन बना लें, ये आज साझा किया जा रहा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इसी तरह हर माह हम लोग एक बहुत बड़ी हस्तियों से, महानुभावों से, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत ही उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं से आपसे साझा कराएंगे, उनका अनुभव शेयर कराएंगे ताकि आप लोगों को और सीखने का अवसर मिले। मैं आपसे बस यही अपेक्षा करूंगा, प्रोसेस एडियरेंस अगर मिशन प्रेरणा के विभिन्न गतिविधियों में होना है तो कुछ सिद्धांतिक बातें हमें जरूर निर्धारित करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आप के लिए और इस अभियान के लिए। सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि बच्चे किस बिंदु से आकर्षित होते हैं, उनको क्लासरूम में पढ़ाई के लिए रुचि कहां से बढ़ जाती है, कैसे उनको बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। आप और हमारी जिंदगी का अनुभव अगर हम समझेंगे तो हमें वो फल याद है, वो टीचर्स याद हैं जिन्होंने हमारे लिए क्लासरूम में हम लोगों को एंगेज करते हुए, चाहे वो कहानियों के माध्यम से हो, कविताओं के माध्यम से हो या एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर सृजित करने की वजह से हो, वो टीचर हमें याद है जो ओरिजिनल रहे हैं। उन्होंने टीचिंग पे कम फोकस किया है और लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया है, एक दूसरे से साझा करने पे फोकस किया है। जो उनका जीवन का अनुभव रहा है, जो सीख रही है टीचिंग के टेक्निक से, उनको साझा करते हुए, उनको क्लासरूम में अंगीकृत करते हुए उन्होंने हमारे साथ बच्चों के साथ एक नजदीकी रिश्ता बनाया। ऐसे टीचर्स हमें आज भी याद रहते हैं। हर आदमी जब भी आप बात करेंगे तो इसके बारे में जरूर अपने बच्चों की याद आपको साझा जरूर करता है। तो हमें इस बात को एहसास करना पड़ेगा कि अगर मिशन प्रेरणा के बुनियादी शिक्षा, चाहे वो गणित के हो, भाषा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हमें हासिल करना है तो हमें हमारे टीचर्स को प्रेरित करना पड़ेगा और ये शिक्षक संकुल साथियों के माध्यम से ही हो पाएगा। इसीलिए आपको चयनित किया है, इसलिए आप पे विश्वास किया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको हम दे रहे हैं कि, और आप पे उम्मीद बांधे हुए हैं कि आप अपनी न्याय पंचायत में जितने हमारे 20-25 हेडमास्टर्स हैं और 40 से 50 टीचर्स हैं, उनको इस तरह मोटिवेट करेंगे, इस तरह प्रेरित करेंगे, इस तरह उनके साथ हमारी गतिविधियों को साझा करेंगे कि जब भी स्कूल खुलेगा, और ये अच्छे संकेत हैं आज अभी हम देखने को मिल रहा है कि कोविड महामारी के युद्ध में हम लोग विजयी होते जा रहे हैं और आप लोगों के योगदान से हमारे अनेक सभी विभागों के जमीनी कार्यकर्ताओं से हम इस पे विजय होते हुए नजर आ रहे हैं। संख्या में गिरावट आती जा रही है और उम्मीद है कि यही माहौल रहा और इसी तरह के ट्रेंड बरकरार रहा तो अतिशीघ्र हमारे स्कूल खुल सकते हैं हमारे लिए। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे टीचर से मेरी बात होती है कि वो भी उत्सुक हैं जल्दी से हम मिशन प्रेरणा की गतिविधियों में भागीदार बने और क्लासरूम में प्रदर्शित भी करें। तो इसीलिए मैं अभी सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा, शिक्षक संकुल साथियों से, कि कृपया करके इसके बारे में अपने मासिक बैठकों में चर्चा जरूर करें और अपने प्रधान अध्यापकों के माध्यम से स्कूलों तक, क्लासरूम्स तक ये परिवर्तन जरूर एहसास कराएं, अंगीकृत कराएं। दूसरी बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके साथ अभी हेडमास्टर्स के साथ, सहायक अध्यापकों के साथ दीक्षा के माध्यम से, निष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से साझा की जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगर क्लासरूम में परिवर्तन नजर आना है तो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, जो क्लासरूम की पद्धतियां, उसमें हमें बहुत ज्यादा सुधार और वृद्धि करनी पड़ेगी। आप महसूस कर रहे होंगे हम लोगों ने विभिन्न सामग्री आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और 1 महीने के भीतर सारी मिशन प्रेरणा की गतिविधियां की सामग्री आप तक पहुंच जाएगी। आप तक रिपोर्ट कार्ड अभी पहुंच गए हैं, आप तक आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह मैनुअल्स पहुंच गई हैं। अनेकों जनपदों में संदर्शिका, जो हमारा इस पूरे मिशन की एक आत्मा है, जो टीचर मैनुअल आपके आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जहां गई है, जहां हर एक दिन किस तरह के लेसन प्लान सृजित करनी है, किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, क्या गतिविधियां संचालित करना है, उनका गृह कार्य कैसे होगा, कौन से अधिगम स्तर को 1 सप्ताह में प्राप्त करना है, इसके बारे में, भाषा और गणित के बारे में कक्षा 1 से 3 के लिए आपको दी गई है। कृपया इसको बहुत भलीभांति अध्ययन कर लें,
अभ्यास कर लें और तैयारी सुनिश्चित कर लें, ताकि जब बच्चे आएंगे पहले दिन से ही हमें मिशन मोड में काम करना है। एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं ताकि रेमेडियल टीचिंग उनके साथ पूरा किया जाए और उनको जो भी इस महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हम प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उसको हम कैचअप करा लें और हम उनको मुख्य धारा से जोड़ पाएं और उसके बाद अगले साल के नए सर्वे में उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था एक लंबी छलांग मारे और हम ग्रेड कॉम्पिटेंसी की ओर अग्रसर हो और हम सबका सपना पूरा हो कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाला छात्र छात्रा हमारे निर्धारित लक्ष्यों को, दक्षताओं को प्राप्त कर चुका है। तो ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, मैं समझ सकता हूं ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कितना कठिन हो सकता है। कभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कभी सेलफोन चार्ज नहीं है, लेकिन अपने अनुकूल, अपने सुविधा अनुसार आप ये ले सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट्स हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं। इसको और रोचक और आकर्षक बनाने में हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। हमारी कोर टीम यहाँ प्रयासरत है। दीक्षा के लिए कंटेंट सेल यहाँ सज्जित हैं, जो टीचर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। SCRT और उनकी टीम पूरी दिन रात प्रयासरत कर रही है कि आपको बहुत अच्छी सामग्री हम लोग साझा करें। बस आपकी प्रतिभागिता, आपके इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर अगले 100 दिन में हम लोग सारे कोर्सेस कंप्लीट करें और इन कोर्स के सिद्धांतों को समझें, इनकी बारीकियों को समझें, इनमें हम लोग अपने अभिनव प्रयास को जोड़ दें और उसके बाद क्लासरूम में इनको लागू कर दें, तो मेरा विश्वास है कि बच्चे आप लोगों से इतना ज्यादा जुड़ जाएंगे, अभिभावक आपसे इतने जुड़ जाएंगे, समुदाय और वहां के जनप्रतिनिधि जुड़ जाएंगे। तो जो हमारा सपना है कि हमारे शिक्षक साथी स्कूल में एक और स्कूल के कमांड एरिया में, हमारे समुदाय में एक मुख्य अभिनेता के रूप में उभर के आए, मुख्य लीडर के रूप में उभर के आए और समाज और प्रदेश को एक नई दिशा के ओर लेके जाने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए। यही हमारा सपना है। यही मैं आपसे प्रारंभिक रूप से साझा करना चाहता था। मैं शुरुआत करूंगा हम सबके चहेते पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट से, उद्बोधन से। क्रिएटिविटी इज द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो हमारे बच्चों को सोचने में हम लोग काबिल बना ले, उनको अपने परिवेश से जोड़ने के लिए, तर्क करने के लिए और बुनियादी शिक्षा में जो मुख्य लाइफ स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब पे हम लोग उनको अग्रसर कराएं, ये जरूरी जो। और उनका भी ये मानना था कि प्राइमरी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उस उम्र में अगर बच्चे पीछे रह गए, उस दौर पे अगर पीछे रह गए, तो फिर तो वो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है, अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें कि हमें पढ़ाना है, हमें करना है, हमें एग्जाम्स कंडक्ट करना है, हमें औपचारिकता पूरी करनी है, तो कभी वो रिश्ता बच्चों के साथ नहीं बन पाएगा। अगर हम बच्चों के दृष्टिकोण से देखें कि उनको क्लासरूम में कैसे हम लोग बनाएं और हम अपना टीचिंग का एटीट्यूड है वो खत्म करके लर्निंग का एटीट्यूड, की बच्चे भी हमें कुछ हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उसमें हमारा व्यक्तित्व का भी विकास होगा, हमारे दक्षताओं में भी विकास होगा। अगर इस भावना के साथ हम लोग जुड़ जाएं, तो मेरा ये अनुभव रहा है फील्ड में, मैंने ऐसे टीचर्स के साथ काम किया है जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, कि उसके बाद उनका समुदाय में उनकी आवाज और बुलंद हो जाती है और सब लोग इतना सम्मान मिलता है। तो फिर हमारा जो सपना है कि स्कूल का लीडर हमारे हेडमास्टर बने, स्कूल हेडमास्टर्स चलाएं, शिक्षक साथ में मिलकर एक टीम बन के वहां चलाएं, टीचर डिग्निटी केंद्र बिंदु हो जाए और हमारे सभी शिक्षक साथी मिलकर एक ऐसा वातावरण दे कि उसकी गुणगान, उस स्कूल के आदर्श विद्यालय के गुणगान हर जगह हो जाए। फिर किसी प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारे परिषदीय स्कूल ही पूरे समाज के एक केंद्र बिंदु बन के उभर के आएंगे। और ये क्रिएटिविटी जो बच्चों में सिर्फ आप ही ला पाएंगे और शिक्षक संकुल जिसकी इसमें मुख्य भूमिका है, अगर इस अभियान को कोई सफल बना सकता है। इस अभियान मुख्य जो
सोल है वो हमारे एसआरजी ईआरपी और शिक्षक संकुल हैं। इसीलिए आपको इसमें चयनित करते हुए हम लोगों ने फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निर्धारित किया है और इसीलिए हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपके लिए कटिबद्ध प्रयास कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि शिक्षक संकुल साथी अपने बैठकों में इन बिंदुओं पे जरूर चर्चा करें। आपने सभी एआरपी साथियों से जो जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये स्क्रीन थोड़ा देख लें। सबसे पहले तो कि सभी शैक्षणिक कार्यक्रम जो क्लासरूम के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आ रही है, विशेषकर सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान जो हमारे मुख्य संदर्शिका मैनुअल है उसको आपको साझा कराना है, उसके बारे में विस्तार में बताना है। और ये क्लासरूम के पहले दिन जब भी स्कूल खुलेगा, पहले दिन से हम संदर्शिका में लिखे हुए हर एक बिंदु का अनुपालन 100% सुनिश्चित करा लें। प्रोसेस एडहेरेंस इसमें सुनिश्चित करा लें और इनका क्रियान्वयन पे विशेष रूप से फोकस करें। आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा हुई है और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम लोग ऑलरेडी इस रास्ते की ओर अग्रसर हैं। तो आपको इसमें क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षकों में अपने सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स में विशेष रूप से बल देना है और उनको फोकस कराना है और आधारशिला ज्ञान आकर्षण और शिक्षण संग्रह के तकनीकों को उनको साझा कराना है। जो 30 विद्यालय आपको भ्रमण के लिए निर्धारित किए गए हैं उसका नवंबर में हर हाल में उसको पूरा करना है ताकि भ्रमण होंगे। और विशेष रूप से मैं जरूर कहूंगा कि कहीं पे भी इंस्टाग्राम सिस्टम नहीं करना है, वहां पे शिक्षकों के साथ एक मेंटरिंग, एक योगात्मक पर्यवेक्षण की माहौल बनाना है। इसके लिए जो वीडियोस दिए गए हैं आपको उसको थोड़ा देख लीजिए, उसमें अभ्यास करिए। हम चाहेंगे कि इतने अच्छे मेंटरिंग विजिट्स हो जाएं कि वहां की गूंज यहां तक उभर के आए कि हमारी ऐसी फौज 4600 लोगों की ऐसे ईआरपी एसआरजी की फौज बनी है और ऐसे योद्धाएं वहां स्कूलों में भ्रमण कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं कि शिक्षक मोटिवेट हो जाए और अगले अपने एजुकेशन लैडर में आगे बढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं और ये देखते जाएं कि उसके क्लासरूम में परिवर्तन कम समय में ही लागू हो जाए और सारी पद्धतियां जो हम चाहते हैं एक आदर्श विद्यालय में, आदर्श क्लासरूम में प्रदर्शित हो जाए। फिर बच्चों की उपस्थिति से लेके अभिभावकों से जुड़ाव से लेके सब कुछ एक बदला हुआ माहौल हमें जरूर करें और इसको प्रेरणा ऐप में, गुणवत्ता ऐप पे जरूर अंकित करें नए चेकलिस्ट के आधार पर और हमें डेटा भी प्रेषित करें ताकि उस डेटा के आधार पर हम और टारगेटेड इंटरवेंशन करें। ये जरूर सुनिश्चित करनी है कि कहीं पे हम लोग किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी की जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं। अधिक से अधिक ज्यादातर टीचर अच्छा कार्य करके समाज में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम्स हर एक स्तर पर हम लोगों ने निर्धारित किए हैं और ये आगे आपको होते हुए भी नजर आएंगे। तो ये एक माहौल लीडरशिप का, एक मोटिवेशन का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, अंदर की जो मोटिवेशन वाली भावनाएं हैं वो टीचर्स में आपको बाहर लानी है। जो विभिन्न शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो दीक्षा ऐप के माध्यम से हो, निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत हो या अभी मैथ्स किट के बारे में, पोस्टर्स और कन्वर्सेशन चार्ट्स के बारे में और संदर्शिका मैनुअल के बारे में भी एक फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग कराएंगे और सभी हेडमास्टर्स के लिए स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में भी अभी आपको आगे इस प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एसआरजी और ईआरपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन कार्यक्रमों में आपको अपना रोल निभाना है और मोटिवेट कराना है। और जो मिशन प्रेरणा के प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए ब्लॉक की 35 बिंदु की कार्ययोजना विकसित की गई है, उसमें अपने बीओस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, अपने डीसीज के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, अपने टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, हेडमास्टर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन योजनाओं के क्रियान्वयन में करना है। जब भी स्कूल खुलेंगे हम चाहेंगे कि सिलसिला शुरू हो जाए और कारवां आगे बढ़े और कुछ ही महीनों में हमारे थर्ड पार्टी असेसमेंट में बहुत सारे ब्लॉक उभर के आ जाएं, ग्रेड कॉम्पिटेंट ब्लॉक के रूप में विकसित हो जाएं और उनको हम भव्य कार्यक्रमों में हर क्वार्टर को वरिष्ठ स्तर से वहां के बीईओस को, वहां के ईआरपीस को पुरस्कृत करा दे, उनको उदाहरण बना दे पूरे समाज के लिए कि ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल करने का जो सालों का हमारा सपना है। हर एक साल के असर रिपोर्ट में हम देखते हैं, हर एक साल के नैस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि ग्रेड कॉम्पिटेंसी में पीछे हो रहा है परिषदीय स्कूल की व्यवस्था। वो हमने
वो दिन पीछे छोड़ दिया और इसको हासिल करने का तरकीब और हासिल करने का एक तकनीकों को हमने हासिल कर दिया, उसमें माहिर हो गए हैं। ये ऐसी टीम आपको अपने आप को विकसित करना है। कृपया करके ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो आपको अक्टूबर माह में साझा किए गए थे उसको दोबारा देख लें। इसमें 100% अनुपालन गत माह में नहीं हो पाया है। सपोर्टिव सुपरविजन विजिट 100% नहीं हो पाए। प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जो हम लोगों ने क्विजेस कराए थे उसमें 100% हमें नहीं मिला है जवाब। इसका मतलब अभी भी प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं या उनको समझने में अभी भी 100%। अगर आप लोग प्रेरणा लक्ष्य के बारे में समझेंगे नहीं तो फिर कैसे नीचे तक वो बातें पहुंच पाएंगी, कैसे अंतिम स्कूल तक, अंतिम क्लासरूम तक, अंतिम बच्चे तक, हम अंतिम घर तक इसको एक जन आंदोलन के रूप में कैसे विकसित कर पाएंगे। ई पाठशाला में हमने बहुत सारे स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ से हम लोग जुड़े और देखे कि सामग्री नीचे अंतिम स्कूल तक, स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप तक नहीं पहुंच रहा है। आप देख रहे होंगे कक्षावार और सामग्री भेजी जा रही है, सब्जेक्ट वार सामग्री भेजी जा रही है। सबसे अच्छे संस्थाओं से ये विकसित करके हमने भेजा है और वो बच्चों तक अगर नहीं पहुंच पाएगा, स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप तक नहीं पहुंच पाएगा, प्राइवेट स्कूल्स के अभिभावकों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा विशेषकर। तो इसीलिए ई पाठशाला की सामग्री नीचे तक पहुंचाना है। जो क्लासरूम में परिवर्तन के बिंदु हैं वो चर्चा करनी है और ज्यादा से ज्यादा उसमें साझा कराने हैं। रीड अलोंग ऐप में आप कम से कम 2000 से ज्यादा अभिभावक तक पहुंच पाएंगे। ये गलत फहमी है कि हमें सिर्फ परिषदीय स्कूलों के बच्चों को ही टारगेट करना है। ई पाठशाला के बिंदु में, दीक्षा में, रीड अलोंग में आपने देखा होगा कितना खूबसूरत ऐप बनाया गया है गूगल द्वारा और इसमें हमारे टेक्स्ट बुक्स भी अभी अपलोड होने वाले हैं। सारे टेक्स्ट बुक क्लिक ऑफ द बटन में बच्चों को मिलेंगे। इसकी दूरदर्शिता से सोचिएगा कि कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारा रहेगा इसके लिए, कितना एम्पावर करेंगे हम सबसे गरीब बच्चों के लिए भी अगर इस तरह की व्यवस्था हमने साझा कर दिया। कुछ समय लगता है इसको और स्केल अप करने में, लेकिन उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है। कि हर एक ब्लॉक में 2000 अभिभावकों को जोड़ना कुछ भी नहीं है आप सबके लिए, और शिक्षक संकुल की बैठकों में प्रतिभाग करना जरूरी है कि ईआरपी बैठ के समझे और करें। इसमें कुछ जिलों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं इन आंकड़ों में इस महीने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगले महीने जरूर आंकड़े देखूंगा कि ईआरपी द्वारा चित्रकूट ने 70% से करीब किया है, लेकिन कुछ जिले जैसे बदायूं, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, मेरठ, इनमें सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स डायट मेंटर्स के द्वारा, एसआरजी द्वारा, ईआरपी द्वारा 100% टारगेट के अपेक्ष नहीं हो पाया है। लेकिन पूरा महीने हम लोगों ने, पूरा माह हमें नहीं मिल पाया, लेकिन नवंबर का पूरा माह हमारे पास है। हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख से ज्यादा स्कूल विजिट्स हो जाएं, वो डेटा हमारे पास आ जाए। फिर वो डेटा के साथ हम लोग बहुत समझ पाएंगे कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्या अच्छे काम हमारे टीचर्स कर रहे हैं, और उसको हम लोग और सुधार कर सकते हैं। और यही सिलसिला अगर हर महीने चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे हर एक बच्चे का हम लोग निर्धारित दक्षताएं प्राप्त कर लेंगे। इस माह, नवंबर माह में आप लोगों को विशेष रूप से फोकस करना है। जो हस्तपुस्तिकाएं आपको भेजी गई हैं, विशेषकर संदर्शिका को हर एक के साथ साझा करना है। रिपोर्ट कार्ड का वितरण 100% सुनिश्चित कराना है। प्रेरणा लक्ष्य तालिका और सूची हर एक जगह स्कूल तक पहुंच गए हैं, उनको क्लासरूम में चस्पा करना है, उनकी बारीकियों को हर बताना है। प्रेरणा लक्ष्य के बिंदु क्या है, विशेषकर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। कक्षा 3 के बच्चे को 30 शब्द प्रति मिनट एक प्रवाह में पढ़ने के लिए आता है, या कक्षा 5 के बच्चे को भाग करना आता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका परिणाम बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, इसको जन अभियान बनाना है। अगर सबसे दुरुस्त जिले के दुरुस्त गांव में भी हम पूछे तो वहां के अभिभावकों को ये पता हो जाए और एक दूसरे को वो एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बना ले कि अभिभावक, शिक्षक और एसएमसी के सदस्य सभी एक पेज में ये समझ लें कि प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची की दक्षताएं क्या है, और प्रेरणा तालिका क्लासरूम में चस्पा करते हुए लर्निंग आउटकम्स की अत्यावधिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जो शिक्षक डायरी आपको इसी माह में अभी प्रेषित होगी, कुछ जनपदों में पहुंच गए हैं, कुछ जनपदों में अभी पहुंच रहा है, आपको वितरण किया जा रहा है, उसको जरूर अपना डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करा लीजिएगा, प्लानिंग सुनिश्चित करा लीजिएगा, उसको अत्यावधिक बढ़ते हुए जरूर सुनिश्चित करा लें शिक्षक, और उसको प्रमाणित अपने सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स में ईआरपी एसआरजी द्वारा जरूर किया जाए। और
जो एनसीईआरटी की किताबें पहुंचने शुरू हो गई हैं, गत वर्षों में भी आपको लाइब्रेरी का ग्रांट दिया गया था, उसको क्लासरूम में, स्कूलों में रीडिंग कॉर्नर, लाइब्रेरी कॉर्नर मैनुअल के अनुसार, जो निर्धारित मैनुअल है, पुस्तकों के लिए मैनुअल दिया गया था, उसके अनुसार संचालन सुनिश्चित करा। इसकी तैयारी, बहुत ही अच्छी किताबें, 500 से 1000 किताबें आपको पहुंच रही हैं, इस माह के अंत तक सभी पहुंच जाएंगी। तो सुनिश्चित करा लीजिए कि ये क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर हो जाए। सभी दिव्यांग बच्चों को लिए जो कार्यक्रम, सामर्थ कार्यक्रम संचालित है, उसके तहत अलग से वर्कशीट्स भी आपको भेजी जा रही हैं, स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से, आईटी आर्टिस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है, उसको आप दिव्यांग बच्चों तक जरूर पहुंचा दें और उनमें विशेष रूप से सुनिश्चित करा लें। उसमें जो गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन के भी हम लोग व्यवस्था, शासनादेश जारी किए। इन शासनादेश को विस्तार में पढ़ लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा टीचर को इसमें साझा कराइए। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनका नामांकन और उनका नियमित ट्रैकिंग शारदा पोर्टल पर सुनिश्चित कराना है। उनका भी लर्निंग आउटकम हमें हासिल करना है। उनके लिए विशेष रूप से रेमेडियल लर्निंग क्लासेस चलाने हैं, उसका शासनादेश विस्तार में पढ़ लें। जो पोस्टर, कन्वर्सेशन चार्ट और भेजे गए